हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी एक एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 को। तो चलिए उसके सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो आप पूरा वीडियो को देखें। मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं द मैथ मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429, ये सारे नंबर्स को हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 140 को अगर हम करना चाहें तो इधर साइड में हम लिखते हैं 140 और इसको डिवाइड करना चाहे तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल ये 2 से डिविजिबल होगा। 70 से डिविजिबल 70 लिखेंगे और यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या 70 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल 70 में 2 से डिविजिबल होगा, 35 आ जाएगा यहाँ पे। 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं 35, तो उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो वो 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या 35 डिविजिबल होगा? 3 से अगर डिवाइड होता, उसके लिए क्या कंडीशन है? 3 और 5 का एडिशन, 3 और 5 को जोड़ के वो नंबर जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो अगर 8 3 से डिविजिबल नहीं है, 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? 3 के आगे 5 से। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7। और फिर 7 किसी से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो अगर 140 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख के, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यही आएगा। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला है 156। 156 में वैसा ही सेम प्रोसेस से करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा 2 से। यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 दूना 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अगर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 में एक बचेगा तो आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 9, 9 दूना 18। अब 39 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो अगर इसको हम लिखना चाहें 156 को, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी हम लोग लिख देंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसा ही अगर हम करना चाहें 3825 को, 3825 को करेंगे तो इसे साइड में लिख लेते हैं और इसको अगर करेंगे 8 है। हाँ, पहले हम चेक करेंगे 2 से। 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ऑड नंबर है। अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से चेक करेंगे तो 3 से चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? इन सब का समेशन लेंगे, यानी कि ऐड करेंगे सबको। 3 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18। सम करके कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे बचेगा 8, 3 दूना 6, इसमें का 2 बच जाएगा तो यहाँ आएगा तो 22 हो जाएगा। और 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 बचे 15। तो फिर चेक करेंगे इसमें 3 से है कि नहीं, फिर ऐड करके देखेंगे। 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। 15 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल 15 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। फिर 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 4, 4 3 12, फिर 7 आएगा तो 3 दूना 6, बचेगा 1 और फिर 5। फिर हम चेक करेंगे 3 से। चेक करने के लिए ऐड करेंगे 4 2 6 और 5 11। 11 नहीं है डिविजिबल 3 से। अब हम उसके आगे जाएंगे 4, 4 नहीं है डिविजिबल, 4 से नहीं है डिविजिबल क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। करेंगे 5 से, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 पचे 40, बचेगा 2, 8 पचे 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, फिर ये हो जाएगा 17 पचे 85। ठीक है, 3825 को हम अगर लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, वैसा ही अगला जो है 4 नंबर या 5 नंबर, ये आपको अपने से करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये बहुत ईजी है, अगर आपने ये कर लिया तो ये करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए मैं एक हिंट दे देता हूँ। ये सबसे पहले 5 से डिविजिबल होगा और ये सबसे पहले ये होगा 7 4 11 2 13 और 9 21। ये होगा सबसे पहले 3 से डिविजिबल और इसमें 3 बहुत बार आएगा। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने।
ये दोनों आप अपने से कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to two numbers। देखिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। ये है 9th और 10th का बेसिक, लेकिन ये आपको हर जगह काम आएगा। आपको 12th में काम आएगा, ये आपको ग्रेजुएशन में काम आएगा, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहला नंबर है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 करने के लिए इसके क्या करना है, हमें इसका एलसीएम ऑफ एचसीएफ निकालना है और हमें वेरीफाई करना है कि 26 और 91 का मल्टीप्लीकेशन इसके एलसीएफ और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है कि नहीं। पहले एलसीएम निकालते हैं। 26 को एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन दिया था। ठीक है, अगर 26 को करना चाहे तो अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी बना के कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे पता है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। चलिए मैं करके लिख देता हूँ। पहले इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और बस हो गया। इसके आगे तो कोई फैक्टर होगा नहीं, ये होगा 2 गुने 13। ठीक है, अगर 91 से करना चाहें, 91 का तो 91 को करेंगे तो ये हो जाएगा अ, ना ये 2 से होगा, ना ये 3 से होगा, ये होगा 7 से, ना ये 4 से होगा। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि ऑड है, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो ये 7 से होगा। 7 से कितना बार में कटेगा, 13 बार में। ये हो जाएगा 7 गुने 13। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालने के लिए हमें देखना होता है कि बड़ा कौन है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो सबको समेटना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये है 2 into 13, ठीक है, और ये 7 into 13, और 13 दो बार है तो 13 दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। 13 को एक ही बार लिखने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार 13 मल्टीप्लाई हो गया तो वो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2 into 7 into 13। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये 2 into 7 into 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि 13 कॉमन है, तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 91। ये हो जाएगा कितना, 2 और 182 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो गया 182। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएफ एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन देखना पड़ता है, सिर्फ कॉमन। उसमें हम जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 13 और 13 कॉमन है। 13 और 13 कॉमन है तो एचसीएफ सिर्फ 13 हो जाएगा। अगर कोई और भी कॉमन होता तो उसको मल्टीप्लाई कर देते। अगर मान लीजिए कि 2 गुने 5 है और ये 2 गुने 3 है, गुने 5 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये तो ये 2 2 कॉमन है और एक 5 5 कॉमन है। ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 5 यानी कि 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें तो एक ही मल्टीपल, एक ही कॉमन है 13, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 182, एचसीएफ इज इक्वल टू 13, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, जो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो ये कितना आ जाएगा, 13 से करेंगे तो 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 अठे 104 और 2 106 का 6 लिखेंगे, फिर हाथ में 10, 13 और 10 23, ये आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये कितना है, 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। ये करेंगे तो ये भी आ जाएगा। इसको अगर फैक्टर करके करते हैं, 2 into 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 into 13। ये करना ज्यादा आसान है, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो, 91 और 26 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे आप कैजुअली करते हो। ऐसे भी कर, ऐसे एक स्टेप में करना ज्यादा इजी है। ये हो जाएगा 14, ये 2 और 7 मल्टीप्लाई होगा 14 गुने 169। अब 14 का टेबल आपको याद है तो 169 को मल्टीप्लाई कर लोगे। 14 नवा ये 140 में से 126 हो जाएगा, हाथ में 12। ठीक है, 14 × 4 = 84 और 12 96, 96 का फिर 6 हाथ में आ जाएगा 9, 14 × 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। तो देखिए
क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और हमें यही वेरीफाई करने को दिया था नंबर्स वेरीफाइड। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी सेम है एलसीएम एचसीएफ की, ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है कि आप पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे? जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, बाकी जो डिफरेंट होता है उसको अ, लिखते हैं पूरा, और जो एचसीएफ होता है वो सिर्फ कॉमन होता है। जो कॉमन होगा, अगर दो कॉमन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हम निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लेंगे कि सेम है या नहीं है। बाकी दो क्वेश्चन आप कर लोगे अपने से, सेम प्रोसेस होगा। चलिए मैं एक ट्राई करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, जगह बनाता हूँ मैं, इरेजर इस्तेमाल करता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ मैं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये सबको हटा देता हूँ, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। एक और बना देता हूँ मैं, तीसरा आप अपने से कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जगह, हटा देते हैं इन सबको, ठीक है। हाँ, ये पेन पे वापस आते हैं। अब देखिए थोड़ा यहाँ जगह बनाते हैं, घेर के एक काम करता हूँ मैं, ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, ताकि आप मिक्स ना हो ये दोनों, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लैक पेन। दूसरा है 510 और 92। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 92 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 46, फिर 2 से करेंगे बचेगा 23, ये हो जाएगा 23 का 23। 23 आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, 23 आगे फैक्टराइज नहीं होगा। 92 का करके आप देख सकते हैं, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 23, हो गया खत्म। 510 का 510 का सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है लास्ट में। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, बचेगा 1, 2 पचे 10, बचेगा फिर 1, 2 पचे 10। अब आ गया लास्ट में ऑड नंबर। ऑर्डर नंबर है तो पहले हम 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3 से करेंगे तो 8 3 का 24, एक बचेगा, 8 बचे 3 बचे 15। अब ये 3 से नहीं होगा, ये भी 5 से होगा, 5 से करेंगे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होगा कॉमन सेम रहता है, कॉमन एक ही बार लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो कॉमन है, एक दो ही कॉमन है ना, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, और बाकी इन सबको पूरा लिखेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 17, बाकी इसमें जो बच गया उसको पूरा लिखेंगे, 2 इंटू 23, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे जितना होगा। ये 5 और ये 2 करेंगे 10, और इसको कर देंगे 20, और इसको इसमें करेंगे 60, यानी कि 60 गुने 17 गुने 23। अब आप कैलकुलेट करके लिख लोगे, कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन जो है, कॉमन इसमें एक ही है, बस दो कॉमन है, एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम हमारा निकल गया, एचसीएफ हमारा निकल गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हो जाएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। और अगर आप ये करोगे तो अगर एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये कितना है? ये जो एलसीएम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 60 इंटू 17 इंटू 23, और ये अगर सेम आता है तो आपका एलसीएम और एचसीएफ एकदम सही है। अगर डिफरेंट आता है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो इससे आप ये भी वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने गलती की है या सही काम किया है, गलत किया है कुछ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे इसी प्रोसेस से इसको निकाल सकते हो। तीसरा आप अपने से कर लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई फैक्टराइजेशन में डाउट हो, एलसीएम निकालने में डाउट हो, एचसीएफ निकालने में डाउट हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम सेम वही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला है 12 15 एंड 21। अब देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें दो नंबर थे, इसमें तीन नंबर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं है, हम दो का जैसे कर रहे थे वैसे ही तीन का भी करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा, दो से करेंगे तो 6, फिर दो से करेंगे तो 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 स्क्वायर गुने 3। 15 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 5, और 21 का क्या हो जाएगा? 3 गुने 7। अब देखिए
एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर सब में कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है कॉमन, है ना, तीनों में, यहाँ पे कॉमन इन द सेंस तीनों में कॉमन होने चाहिए, उसमें 2 नंबर थे, 2 कॉमन दिख रहे थे, 3 है, 3 में कॉमन देखेंगे। अगर 10 नंबर होते तो जो 10 में कॉमन होता उसको हम एक ही बार लिखते, ठीक है। तो 3 कॉमन है और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको पूरा का पूरा लिख देंगे, 2 गुने 2, और 3 कॉमन है तो 3 को लिख लेते हैं। फिर 3 तो इसमें चला गया, फिर इसमें बचा क्या, 5, फिर इसमें का भी 3 चला गया, बचा क्या, 7। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 7, 60 गुने 7, क्या हो जाएगा, 420, 7 चौक 42। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जिससे सब में डिवाइड किया जा सके, ऐसा नंबर जिससे हर एक नंबर को डिवाइड किया जा सके। वो जो नंबर होगा वो तीनों का फैक्टर होगा तभी उसी को डिवाइड करेगा। तो ये क्या होगा, जो कॉमन नंबर है वही, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 3। 3 एक कॉमन नंबर है, तीनों को डिवाइड कर रहा है, तभी ना वो एचसीएफ हो पाएगा। कि 3 12 को भी कर देगा, 13 को भी कर देगा, 12 को भी कर देगा, 15 को भी कर देगा और 21 को भी कर देगा। अगर हम उसके अलावा कोई लेते हैं, 2, 2 15 को नहीं करेगा, 21 को नहीं करेगा डिवाइड। 5 लेते हैं, 15 को करेगा, बाकी 2 को नहीं करेगा। 7 लेते हैं, 21 को करेगा, बाकी 2 को नहीं करेगा। 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, ठीक है। तो पहला हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा एक थोड़ा पेचीदा है, दूसरा मैं बना देता हूँ। सॉरी, 17, 23 एंड 29। अब देखिए इसमें बच्चे फंस जाते हैं। इसका अगर हम करने जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो ये इसके दो ही फैक्टर्स है, 1 और 17। 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 1 और 17। और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 1 और, सॉरी यहाँ पे 17 नहीं होगा, यहाँ पे 23 होगा। एक और वो जो नंबर होता है वो होता है 1 और 29, यही इसके फैक्टर्स होंगे। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम हमने कहा था कि जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, एक। एक लिखे ना लिखे फर्क पड़ता है क्या, गुणा गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को आप किसी से नंबर से भी गुणा करेंगे फर्क पड़ता ही नहीं। तो एक इसलिए हम, जैसे इसमें देखिए हमने एक कहीं नहीं लिखा, इसमें कहीं एक नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखते। तो ये आपको इंडिकेट करने के लिए मैंने लिख दिया है कि 1 गुने 17 ये इसका फैक्टर है। इसमें हमने नहीं लिखा क्योंकि एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। आप एक लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज। 23 को कर देंगे, 29 को कर देंगे, 17 को कर देंगे, ठीक है। 17 पहले लिखना चाहिए था। ये हमारा एलसीएम हो गया, आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, ऐसा नंबर जिससे सबको डिवाइड किया जा सके, ठीक है। ऐसा नंबर कौन सा है जिससे सबको डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा नंबर तो कोई नहीं है, एक है। तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले ना, तो एक एचसीएफ होता है, ठीक है। कई बार ये सवाल भी पूछता है, और एक अच्छे से नहीं लिखा मैंने, एक। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 11339, ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। एचसीएफ अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम हो जाएगा दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। कई बार पूछता है एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, आपने देखा होगा या आगे आने वाला होगा। एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, आप आंसर दीजिए कितना होगा। मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है 5 और 11, इसका एचसीएफ क्या होगा। अब बताइए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ 1 हो जाता है। और एलसीएम क्या हो जाता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 5 गुने 11, 55 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ हो जाएगा 1। वैसे ही मान लीजिए कोई नंबर है 8 और 5, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 40, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो ये मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसको याद रखिए। एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है, जो नंबर सब में कॉमन जैसे सबको डिवाइड किया जा सकता है वो एचसीएफ है। और जिससे जो कॉमन है उसको एक बार लिख के और बाकी को एज इट इज लिख के हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा बना लेंगे, तीसरे में ज्यादा कुछ है नहीं। 8 को अगर हम लिखना चाहें तो ये 2 into 2 into 2 है। 9 को अगर हम लिखना चाहें 3 into 3 है। और 25 को अगर हम लिखना चाहें 5 into 5 है। अब देखिए ये भी थोड़ा पेचीदा है, लेकिन पहला वाला सबसे इजी था, दूसरा वाला थोड़ा
दूसरे के कॉन्सेप्ट में ये तीसरा है। अगर हम इसके एलसीएम निकालने जाए, एलसीएम में क्या कहा था मैंने कि अगर कुछ भी कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तीनों में कॉमन है तो, चार नंबर तो चारों में कॉमन है तो, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे पूरा दो ही है, यहाँ पे पूरा तीन ही है, यहाँ पे पांच ही है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 into 2 into 2 into 3 into 5 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1800। अब मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया 25 अट्ठे 200, इसको हटाते हैं, 25 अट्ठे 200 और 900 1800। एचसीएफ क्या होगा? अब देखिए एचसीएफ क्या है, जो कॉमन है सब में, इसका प्राइम फैक्टर सब में कॉमन है। यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ 1, सिंपल। ये होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 हो गया। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। अब देखिए बहुत से बच्चे होंगे जो इसमें क्या करेंगे कि दो नंबर का एलसीएम तो एलसीएम निकालने लगे। जब मैं बच्चा था तो मैं भी यही करता था, मुझे जब कॉन्सेप्ट पता नहीं था मैं भी क्या करता था कि एलसीएम निकालने लगता था। 306 और 657 का एलसीएम प्राइम फैक्टर करके या जैसे भी हो वैसे करके दोनों का एलसीएम निकालने लगता था, ठीक है। लेकिन ऐसा ही अप्रोच नहीं है। इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको कुछ बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है। लेट लेट मी चेंज द कलर, कलर को चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसको बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर दिया है 5 और 10, उसका एचसीएफ है 5, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कुछ भी, अगर जो भी होगा, मान लीजिए एक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। देखिए, इसको हटाते हैं। पहला नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर इज 306, सेकेंड नंबर इज 657। एचसीएफ क्या दिया है? ये मेरी राइटिंग थोड़ी, मेरे को आदत नहीं है इस पे लिखने की, धीरे धीरे सुधर जाएगी, थोड़ा इसको आप एडजस्ट करिए, ठीक है। एचसीएफ 9, तुमसे पूछा है एलसीएम। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि एचसीएफ ऑफ 306 into 657 multiplied by LCM of 306 and 657 is equal to 306 and 657। इसका HCF और इसका LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। HCF हमको दिया है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। अगर हम LCM निकालना चाहें तो 9 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9, और उसको कैलकुलेट करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको काटेंगे कैसे? इसको हो 6 3 9, इससे काट सकते हैं। 9 त्रिका 27, बचेगा 3, 9 चौका 36। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है। लेट मी कैलकुलेट इट। ये आता है 22,338। ये मैंने कैलकुलेटर से किया, आपको मैनुअली करना है। ये नहीं कि आपको मैनुअली नहीं करना है, आपको आदत डालनी है कैलकुलेशन की। आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन, खास करके मल्टीप्लिकेशन की आदत डालनी है, बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको आप एकदम रट लीजिए, कोई इसका वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, याद कर लीजिए इसको, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। देखिए, इसमें क्या दिया है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। n क्या दिया है? गिवन n क्या दिया है? नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 करते 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 आगे तक। अब हमें 6n कैन एंड विथ 0 और नॉट, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है।
अब अगर पावर हम 1 रखते हैं तो 6 आता है, पावर 2 रखते हैं तो 36 आता है। तो ऐसे हमें बताना है कि यहाँ पे क्या रखेंगे कि 0 आएगा या 0 आएगा भी कि नहीं। तो ये ऐसे तो आप चेक करते रहेंगे कि 6 का पावर इतना तक चेक करेंगे कि आएगा, ठीक है? जनरली इससे भी मिल जाता है, 4-5 आप तो करिएगा तो मिल जाता है, 4 तक जनरली, 4 या 5। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हमें चेक करना है। देखिए अगर लास्ट में 0 आने के लिए फॉर एंड डिजिट 0 एंड डिजिट 0 क्या होना चाहिए? जो नंबर है उसमें 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। 2 into 5 शुड बी देयर। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 5 होगा तभी लास्ट में 0 आएगा और उसका पावर 0 होगा, ठीक है? अदरवाइज कोई 0 होगा नहीं। अगर 10 का पावर कुछ है तो भी 0 आएगा, उसके अलावा तो कोई 0 आएगा नहीं। तो 10 के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। 2 और 5 के चाहिए तो इसमें 6 क्या है? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 का तो कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 का पावर आप कितना भी रखिए लास्ट में 6 ही आना है। ये एक बहुत खूबसूरत नियम है। 6 का जो है वो अगर आप पावर कितना भी रखे, 6 का पावर 1 रखे 6 आएगा, 6 का पावर 2 रखे 36 आएगा, 6 का पावर 3 रखे 216 आएगा। ऐसे करते आप जाइए, लास्ट में आपको 6 ही आना है, लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा, एंड डिजिट कभी 0 नहीं आएगा। तो अ, क्योंकि इन 6 देयर इज नॉट 2 into 5, इसीलिए 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0, ठीक है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से एंड नहीं होगा। आप कितना भी पावर 1,00,000 2,528 एंड डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। कुछ कितना भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 का 6 ही आएगा। 0 आने के लिए आपको चाहिए 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन। इसका पावर आप कुछ रखेंगे तो 0 आएगा लास्ट में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। मैं बताना है कि ये दोनों नंबर जो है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो सबसे पहले बताइए कंपोजिट नंबर क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल 4 ले लीजिए, कितने फैक्टर है? सर क्या है? एक एक है, दो है, चार है, 3 फैक्टर हो गए। 10 ले लीजिए, एक है, दो है, 5 है, 10 है, 4 फैक्टर हो गए। 25 ले लीजिए, एक है, 5 है, 25 है, 3 फैक्टर हो गए। ये कंपोजिट नंबर है। और एक और इसी के टाइप का नंबर होता है प्राइम नंबर, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। सॉरी, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं तो वो होता है प्राइम, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। और कुछ ऐसे भी नंबर है जो ना प्राइम होते हैं ना कंपोजिट होते हैं, जिनके ना 2 फैक्टर होते हैं ना 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनके एक ही फैक्टर होते हैं। जैसे नंबर 1, एक का कितना फैक्टर है? एक ही है, खुद एक। इसके अलावा कोई फैक्टर है? नहीं है। तो ना इसके 2 फैक्टर है कि ये प्राइम की कैटेगरी में जाए, ना इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है कि कंपोजिट कैटेगरी में जाए। तो खैर ये टॉपिक नहीं है हमारा अभी। हमारा टॉपिक है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे, पहले सेकंड नंबर को देखेंगे फिर। तो इस नंबर को बताना है कि हमें कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है। तो कंपोजिट नंबर नहीं है तो हमें इसके लिए दिखाना पड़ेगा कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अगर हम 2 से ज्यादा फैक्टर्स दिखाएंगे तभी ना ये प्रूफ होगा कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है यहाँ पे? 13। 13 कॉमन दिख रहा है, 13 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें 2 टर्म है। पहला टर्म क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म, यहाँ तक। ये दूसरा एडिशन वाला टर्म। ये दोनों को ऐड नहीं कर दीजिएगा, 13 और 13 को ऐड कर दीजिए तो मल्टीप्लाई में 26 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो ये 2 टर्म है, एक मल्टीप्लीकेशन का, एक एडिशन का। सबसे पहले हम 13 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 13 मल्टीप्लीकेशन में कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 7, यहाँ से 11
और यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा +1, ठीक है? +1 आ जाएगा और ये 13 को यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए, इसी नंबर को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये 13 जब कॉमन है, तो 13 तो एक एक फैक्टर होगा ही इसका। तो कोई भी नंबर मान लीजिए कि कोई नंबर जो है जिसके एक फैक्टर मान लीजिए कि प्राइम नंबर है, इट हैज़ क्योंकि इट हैज़ 13 एज़ अ फैक्टर। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? एक तो नंबर 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, उस सबका होता ही है। नंबर 1 होगा, इसीलिए इट हैज़ मोर देन मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं मोर देन 2? 1, 13 और इटसेल्फ। ये नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर आएगा गुणा करके वो खुद। वो जो नंबर है खुद और 1 ये तो यूनिवर्सल है, तो प्राइम में भी होता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा 13 आ गया, तो ये कंपोजिट हो गया। मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इसीलिए अ, ये थोड़ा पेज का ये हुँ, इसीलिए इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है? ये 13 जब मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो 13 से उसको काटेंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर जोड़ के कितना भी आए और मल्टीप्लाई में 13 है, तो 13 से डिवाइड होना ही है। तो इसलिए ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा देखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। सेम वही प्रोसेस लेंगे, इसमें क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब देखिए नंबर जोड़ के कितना भी आए, ये कुछ भी नंबर है, मान लीजिए कोई x, तो ये 5x है। 5x तो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा ही। ये 5 जो बाहर आ गया कॉमन में, ये तो 5 से डिविजिबल होगा ही। तो क्योंकि इट हैज 5 एज एज ए फैक्टर एंड इट हैज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसीलिए ये भी क्या होगा, कंपोजिट होगा। दिस इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 3 मल्टीपल हो गए। एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया और एक हो गया एक नंबर खुद, इटसेल्फ। ये नंबर खुद, ये नंबर कुछ भी आए, ये 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। मान लीजिए कि ये नंबर x आता है, 5x, तो 5 से डिविजिबल होगा ही। ये 1, ये 5 और ये के नंबर खुद, ये तीनों से डिविजिबल होगा, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि ये इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है? सॉरी, लास्ट क्वेश्चन नहीं था, लास्ट क्वेश्चन ये है, 7 नंबर क्वेश्चन। ये एक लंबा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सर्कुलर फील्ड में ये दौड़ रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे सोनिया को क्या लगता है 18 मिनट टाइम लगता है एक पूरा करने में सर्कल, और रवि को क्या लगता है 12 मिनट ही लगते हैं, यानी कि रवि फास्ट है। तो एक काम करते हैं, इसमें एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं। लेट मी ड्रॉ ए सर्कल। हाँ, ये हुआ सर्कल, इसको हॉलो सर्कल कर देते हैं। अब देखिए लास्ट तक जाते हैं। हाँ, एक सर्कल है, मान लीजिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये इधर दौड़ना शुरू करते हैं। सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट्स, रवि को कितना लगता है 12 मिनट्स, यानी कि रवि फास्ट है ना? तो अगर इधर ये दौड़ना शुरू करते हैं, तो सोनिया यहाँ यहाँ जाएगी, रवि दौड़ना शुरू करेगा, रवि यहाँ थोड़ा यहाँ इससे आगे निकल जाएगा रवि। जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी, तो रवि यहाँ पहुंच गया होगा, क्योंकि फास्ट है तो हमेशा फास्ट चलेगा। सोनिया मान लो यहाँ पहुंचेगी, रवि और आगे पहुंच गया होगा यहाँ। फिर सोनिया यहाँ पहुंचेगी,
तो रवि और आगे निकल जाएगा, ये एक चक्कर पूरा भी कर लेगा, यहाँ आ जाएगा, फिर सोनिया यहाँ पहुंचेगी, फिर क्या होगा, ये रवि यहाँ पहुंच गया होगा। तो ऐसे करते करते ये फास्ट, ये उससे ज्यादा जल्दी दौड़ेगा, तो उससे फास्ट ये टेक ओवर कर लेगा, यहाँ पे एक बार मिलेगा सोनिया को। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, कितने टाइम के बाद ये सेम पॉइंट में मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना होता है एलसीएम। किसका एलसीएम? दोनों के टाइम का। 18 का एलसीएम इसको करेंगे तो 2 into 3 into 3 आएगा। अगर 12 को करेंगे तो 2 into 2 into 3 आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या ये कॉमन है? ये भी कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। बच गया क्या यहाँ पे ये पहले 2 को लिख देते हैं, 2 into ये 3 को लिख देते हैं 3, बच गया यहाँ पे 3, फिर बच गया 2। करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 2 36, 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। यानी कि जब सोनिया 2 बार कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि 36 मिनट में सोनिया दूसरी बार कंप्लीट कर चुकी होगी, एक बार 18 मिनट में, दूसरी बार फिर 18 मिनट में। तो रवि उतने में कितनी बार कंप्लीट कर चुका होगा? 3 बार। एक बार 12 मिनट में, दूसरी बार फिर 12 मिनट में, तीसरी बार फिर 12 मिनट में। पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे? यानी कि 36 मिनट बाद। ऐसा क्वेश्चन हमें करना होता है एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो सेम क्लास में, और उसको कोई डाउट है एक्सरसाइज 1.1 में, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।